नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अब नवा रायपुर से चलेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। नए आवास में जल्द शिफ्ट होंगी सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द नए सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। नवा रायपुर सेक्टर 24 में सीएम आवास बनकर तैयार हो गया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर नए आवास में 3 दिवसीय पूजा पाठ मुख्यमंत्री का परिवार करा रहा है। मंत्रियों के निवास भी नवा रायपुर में शिफ्ट होने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री साय पुराने और नए दोनों सीएम हाउस में निर्धारित समय पर जनता के लिए रहेंगे उपलब्ध। जनता सुविधा अनुसार रायपुर और नवा रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकेगी। अभी तक नवा रायपुर से सिर्फ मंत्रालय ही संचालित हो रहे थे। अब तय हो गया है कि साय की सरकार नवा रायपुर से चलेगी। छत्तीसगढ़ के 24.98 लाख किसानों के खाते में आए 566.77 करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली छत्तीसगढ़ के 24,98,000 से अधिक किसानों के खाते में 566 करोड़ 77 लाख रुपए डाले हैं, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री साय ने इस मौके पर प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम श्री साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की तुलना में इस बार 66,485 अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर को दी 263.66 करोड़ की सौगात, साथ ही की कई घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर जिला मुख्यालय की मिनी स्टेडियम में आयोजित नक्सल पुनर्वास नीति के तहत तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने 263.66 करोड़ से अधिक के 209 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 228.53 करोड़ के 145 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 35.13 करोड़ रुपए के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर के जिला अस्पताल को 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा और शांति होगी। 31 नक्सलियों के मारे जाने पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में 2 दिवसीय ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा 31 नक्सलियों को मार गिराने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा और शांति स्थापित होगी। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और इस बार हमारे जवानों ने 29 का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए हम अपने जवानों को बधाई देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित हो जाएगी। इस बार 1 नहीं 4 नवंबर से मनाया जाएगा राज्योत्सव। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया फैसला। राज्योत्सव के अवसर पर दिवाली होने के चलते इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 से 6 नवंबर तक 3 दिन राज्योत्सव का मुख्य आयोजन करने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर में मेला स्थल पर राज्य स्तरीय राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन एक साथ आयोजित होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। संस्कृति विभाग के सचिव अनबलगन पी ने बताया कि राज्य स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल में 4 नवंबर 2024 को होगा। मुख्यमंत्री साय का जल्द होगा गृह प्रवेश। करोड़ों की लागत से नया रायपुर में बन रहा आवास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही नवा रायपुर में नव निर्मित सीएम हाउस में शिफ्ट हो सकते हैं। साय नवरात्रि या दीपावली के मौके पर नए सीएम हाउस में शिफ्ट होंगे। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री या सीएम निवास की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। नए सीएम हाउस में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भवन का फ्रंट एलिवेशन का काम पूरा हो गया है। हाउस के अंदर साज सज्जा और लाइटिंग का काम चल रहा है। मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के कुल 14 बंगले तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नो योर आर्मी मेला, सीएम साय ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना के लगभग 500 जवान अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना का प्रसिद्ध खुखरी डांस भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो अपनी वीरता और शौर्य का प्रतीक है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी स्थान दिया गया है, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।
गलत अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले ठेकेदारों की बढ़ी मुश्किलें, डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर होगी बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में जल जीवन मिशन के कार्यों में गलत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। विभागीय मंत्री अरुण साव ने 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं के टेंडर में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उनकी निविदा निरस्त कर दी। निविदाकरों के विरुद्ध नियम अनुसार कानूनी कार्यवाही करने को कहा। मंत्री साव ने अधिकारियों को ये निर्देश पीएचई के कार्यों की समीक्षा दौरान दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा, जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करें। छत्तीसगढ़ में प्राधिकरणों के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्राधिकरणों के बाद अब निगम मंडलों में भी नियुक्तियां शुरू कर दी है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग के अध्यक्ष के बाद अब महिला आयोग में सदस्यों की भी नियुक्तियां की गई हैं। जानकारी के अनुसार साय अपने मंत्रिमंडल में भी जल्द विस्तार कर सकते हैं। साय 7 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विकास और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार बेरोजगारों को हर महीने देगी 5,000 रुपए का मासिक भत्ता। पीएम मोदी जल्द ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जो उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 12 महीने तक अलग अलग प्रोफेशंस और रोजगार अवसरों में असली कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ उम्मीदवारों को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही लागू होगी कैशलेस सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मी खुद या परिवार के आश्रितों का बीमार होने पर इलाज कराते हैं। राज्य की मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का खर्च स्वयं उठाते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे में 55,000 रेल कर्मियों को मिलेगी दुर्घटना बीमा, मिलेगी कई सुविधाएं। पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच रेलवे सेवा पैकेज के लाभों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये एमओयू पमरे के सभी नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनके वेतन खाते एसबीआई में हैं। पमरे में 55,000 कर्मचारी हैं जिनमें जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के अलावा भोपाल और कोटा में कारखाने भी शामिल हैं। 2500 पदों पर होगी भर्ती। 15 अक्टूबर को मेगा जॉब फेयर। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा निजी सिक्योरिटी, बैंकिंग, मार्केटिंग, बैंक, होटल, शिक्षण और हॉस्पिटल सेक्टर में 2500 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार 15 अक्टूबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित शासकीय छत्तीसगढ़ कॉलेज बैरन बाजार में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध पर जल संरक्षण का सबसे बड़ा आयोजन शुरू। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित गंगरेल बांध पर जल संरक्षण के उद्देश्य से जल जगार महोत्सव का उद्घाटन हो गया है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा जल महोत्सव है जो कलेक्टर नम्रता गांधी की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। आजीविका महाविद्यालय धमतरी के टूरिस्ट गार्ड सदस्य माधव सिंह ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स इवेंट से कार्यक्रम की शुरुआत की। जल जगार महोत्सव में कायाकिंग की स्टाइल स्विमिंग, बनाना राइड, फ्लैग रैन, थ्रो रो और रिवर क्रॉसिंग जैसे विभिन्न जल गतिविधियों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की अनीता साहू ने किया कमाल, गांव में रहकर तय कर रही करोड़पति बनने का सफर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब इन योजनाओं का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसका ताजा उदाहरण जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड की नरिया डाढ़ ग्राम पंचायत से सामने आया है। यहाँ प्रगति महिला ग्राम संगठन में नारी शक्ति स्व सहायता समूह की सदस्य अनीता साहू लखपति बनने के बाद अब करोड़पति बनने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ में मिला लुप्तप्राय प्राचीन वनस्पतियों से भरा जंगल, वन विभाग ने की खोज। छत्तीसगढ़ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहल पर फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स ने राज्य में दंतेवाड़ा क्षेत्र के बचेली वन क्षेत्र में प्राचीन वनस्पतियों के एक जीवंत संग्रह की खोज की है। दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों को खोजने से बायोडायवर्सिटी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने इस दिशा में कार्य योजना तैयार कर इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने गए फॉरेस्ट रेंज में कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 वर्ष के भीतर नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है और जब भाजपा की सरकार बनी तब छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 नक्सली सक्रिय थे। इनमें से कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कुछ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कई अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी तरह से कार्रवाई जारी रही तो आने वाले 1 साल में नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। किसानों पर महंगाई की मार, प्रमाणित बीजों की नई दरों में हुई बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा रबी फसल सीजन के दौरान निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले आधार व प्रमाणित बीज नया दर घोषित किया गया है। रबी फसल सीजन के दौरान सभी तरह के अनाज, तिलहन के बीज पर किसानों को पूर्व की अपेक्षा 10 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक अधिक खर्च करना होगा। रबी फसल सीजन के दौरान बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले 11 तरह के बीज के नए दर घोषित किया गया है। NFSU गांधीनगर और DFSS की टीम करेंगी राज्य का दौरा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जल्द ही NFSU गांधीनगर और DFSS की टीम राज्य का दौरा करने आएगी। गृह मंत्रालय की महिला सुरक्षा डिवीजन ने 30 सितंबर को ये निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए NFSU की रजिस्ट्रार CD जडेजा व डायरेक्टर व चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज से कहा है कि देश के 9 राज्यों में NFSU कैंपस और 7 राज्यों में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलने के संबंध में दोनों टीम का दौरा करना है। डोंगरगढ़ पदयात्रियों की सुविधा के लिए निरंतर की जा रही सफाई व्यवस्था। शरद नवरात्रि में डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता के लिए पदयात्री पैदल ही निकलते हैं। उनको देखते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त बजरंग दुबे के निर्देशानुसार जिस मार्ग से पदयात्री जा रहे हैं वहां पर सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित की जा रही है। रोज वहां पर नियमित झाड़ू लग रहा है। आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है जिससे पदयात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सब आराम से दर्शन कर सके। साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ, रायगढ़ पुलिस ने की व्यापक तैयारियां। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा सभी जिलों की पुलिस अधीक्षकों को 19 अक्टूबर तक राज्यव्यापी साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में रायगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में व्यापक रूप से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। आज पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक श्री पटेल द्वारा पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ किया गया। दंतेवाड़ा के 110 गांवों में 65,000 हेक्टेयर भूमि का जैविक प्रमाणीकरण, 10,000 से अधिक किसान जुड़े। छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा अब जैविक कृषि की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से जिले के 110 गांवों में 10,264 किसानों की 65,279 हेक्टेयर भूमि का जैविक प्रमाणीकरण किया गया है। इस पहल के तहत रासायनिक खेती की जगह किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही किसानों और जैविक खेती की तकनीकी जानकारी देने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के बनसागर गांव में दूषित पानी के कारण डायरिया का प्रकोप फैल गया है, जिसकी चपेट में आकर 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य पीड़ित बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 का इलाज अमोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि 2 अन्य एक्टिव केस गांव में मिले हैं।
मामला सामने आते ही स्वास्थ्य अमले में गाँव में कैंप किया है और डोर टू डोर जाकर टीम ग्रामीणों की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में पारा 34 डिग्री पार, सुकमा सबसे गर्म है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद से दिन का पारा चढ़ने लगा है। 4 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया है। सुकमा सबसे गर्म रहा, यहां अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री रहा। वहीं रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। यहां टेम्परेचर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 34.4 और जगदलपुर में 34 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण दिन में हल्की गर्मी और उमस महसूस हो रही है। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, 25% होंगी परमानेंट। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स 25% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट कर सकती है, लेकिन इस पर फैसला सरकार को लेना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से इस बारे में सुझाव मांगा है। सूत्रों से खबर है कि कोरोना काल में भर्तियां न होने से जवानों के पद खाली हैं। ऐसे में 25% अग्निवीर तीनों सेनाओं में परमानेंट हो सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।